उसी कर रहा है। केवल रैट ही महसूस कर सकता है कि वह हर किसी को उनकी लंबे समय से खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाने में मदद कर रहा है, भले ही ये कुछ मिनटों का ही क्यों न हो। वापस जेल में एक मित्र के रूप में रैट ने एंडी को एक बड़ा पोस्टर दिया, और यही वह पोस्टर था जो एंडी के लिए जेल से भागने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। ये 3 व्यक्ति शशांक पर्यवेक्षक हैं। उस रात उसने एंडी को फिर से परेशान करने के लिए पाया। वे कभी सफल नहीं हुए। उसने एंडी को गंभीर रूप से पीटा। उन तीनों को नहीं पता था कि एंडी अब कैप्टन के सामने बड़ा स्टार है। कप्तान को खबर पा चलने के बाद हुआंग माओ, जिन्होंने नेतृत्व किया, ने एक गंभीर सख्त दिया, सीधे उसका तीसरा पैर तोड़ दिया। अब से किसी ने एंडी के साथ दोबारा खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। इस दिन वार्डन अचानक वार्ड का चक्कर लगाता है। उसने एंडी को एक किताब पकड़े हुए देखा। बाइबल वार्डन भी एक ईसाई संत है। उसने एंडी से सवाल पूछने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से एंडी पुस्तक की सामग्री को उल्टा पढ़ सकता था। इससे वार्डन की भी प्रशंसा हुई। बाद में वार्डन व्यक्तिगत रूप से एंडी से मिले और उनके लिए नई नौकरियों की व्यवस्था की। क्या आपको लगता है वार्डन सचमुच इतना दयालु है? वह सिर्फ एंडी की वित्तीय क्षमता का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि वार्डन ने कई वर्षों तक यहाँ काम किया है। बड़ी मात्रा में रिश्वत ली गई और पैसे को गुप्त रखा गया। उसे धन शोधन में मदद के लिए एंडी जैसे लोगों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि एंडी कभी बाहर नहीं निकल सकता। आपके राज लीक होने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।